हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। जी हाँ, इस सवाल के साथ आज के इस वीडियो को मैं शुरू करूंगी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही हमारे दिमाग में आता है जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की स्टडी करते हैं कि इन चारों टेंसेस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते हैं हम। आखिर क्या है रीजन? तो आइए रीजन जानते हैं। कोशिश करूंगी आप सभी को समझाने की कि यहाँ पर हम पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस को देखिए। रवि विल बी स्कोल्डिंग हिज फ्रेंड टुमारो। यह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जिसका मतलब है रवि कल अपने दोस्त को डांट रहा होगा। ठीक है, इस सेंटेंस की आपने पहचान भी कर ली और यह सेंटेंस यहां पर एक्टिव वॉइस है। अब मैं आपसे कहती हूं कि इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो क्या आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे? जी हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग ना सही बट सेंस के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए पहले इसे हम चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर यह देखना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहां पर पैसिव वॉइस के रूल्स ही अप्लाई कर दिए हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, रेड कलर का। हिज फ्रेंड विल बी बीइंग स्कोल्डेड बाय रवि टुमारो, यानी कल उसका दोस्त रवि के द्वारा डांट खा रहा होगा। अब यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सुनने में ठीक लग रहा है हिंदी भाषा में, लेकिन एज पर एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। बट व्हाई सो? ऐसा क्यों? यह सेंटेंस गलत कैसे हो गया? आइए अब मैं आपको यहां पर इस सेंटेंस को डिफाइन कर देती हूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्यों हम इस सेंटेंस को गलत कह रहे हैं। तो चलिए जी समझ लेते हैं इस रेड सेंटेंस को। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। हिज फ्रेंड, यहां पर एक न्यू सब्जेक्ट है क्योंकि यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट था। एंड आई होप सो आप सभी को पता होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में जो सबसे पहला रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो जी ये काम तो हमने कर लिया है। हिज फ्रेंड यहां पर न्यू सब्जेक्ट है इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का। उसके बाद हमने लगा दी है विल बी हेल्पिंग वर्ब, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनके सेंटेंसेस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाया जाता है। तो एज पर एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स हमें यहां पर बीइंग लगाना होगा। तो विल बी के बाद हमने यहां पर ऐड कर दिया है बीइंग। बीइंग के बाद लगानी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है यहां पर स्कोल्डेड। ठीक है, स्कोल्ड में ईडी बढ़ा दिया है, स्कोल्डेड हो गया। उसके बाद बाई लगाया जाता है जो कि एक प्रपोजिशन वर्ड है। बाई के बाद हम लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, और न्यू ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर रवि है, यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में उस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट था। ठीक है, यानी अब सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया है रवि। रवि के बाद हमने अदर वर्ड्स लगा दिए हैं जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए थे, जो यहां पर है टुमारो। अब दोस्तों यहां पर रीजन समझने के लिए कि क्यों हम इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं और यह सेंटेंस गलत हो गया है, तो ध्यान से समझिएगा। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है जिसमें टू वर्ड्स लगे हुए हैं, विल और बी। यहां पे जो आप बी देख रहे हैं यह भी एक वर्ब है। जी हाँ, इसे भी इंडिविजुअली एक वर्ब माना जाता है जिसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। बी के अलावा यहां पर एक और वर्ब यूज की गई है जो कि है बीइंग, यानी कि BEING वाला बीइंग। दोस्तों यहां पर जो आप बीइंग वर्ब देख रहे हैं यह एक्चुअली में बी की ही एक फॉर्म मानी जाती है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही यूज होती है, और बी की ही बेसिक फॉर्म है। अब जो मेन रीजन होता है कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं वो कुछ इस तरह से है कि यहां पर बी और बीइंग ये दोनों ही वर्ब एक साथ आई हुई हैं जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज फाइनाइट वर्ब?
तो इन दोनों ही वर्ब के बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस के लिंक आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि बी और बीइंग ये डबल नॉन फाइनाइट वर्ब आई हुई हैं जो कि बी की ही फॉर्म्स होती हैं। लेकिन यहां पर विल फिर क्या है? जी हां, विल यहां पर एक फाइनाइट वर्ब है। अब थोड़ा सा यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंसेस में आए हुए सब्जेक्ट के पर्सन और उसके नंबर यानी कि एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। जी हाँ, वे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। अब रीजन वाली बात, बी और बीइंग दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, और जब किसी भी सेंटेंस में डबल नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाती हैं तो वो रूल्स के अगेंस्ट होती हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगी, और शर्त यह है कि नॉन फाइनाइट वर्ब बी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बी बीइंग दोनों ही रिलेटेड फॉर्म्स हैं जिनका एक साथ यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहां पर दो नॉन फाइनाइट वर्ब आएंगी। जी हाँ, एक जैसी दिखने वाली टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स आएंगी, जिसकी वजह से हम वहां पर पैसिव वॉइस को नहीं बना पाएंगे। Why? Because two or more than two the same non-finite verb are not allowed in the sentences grammatically. जी हाँ, किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में यदि लगातार दो एक जैसी नॉन फाइनाइट वर्ब आ रही हैं तो वो वहां पर अलाउड नहीं होती है ग्रामेटिकली। सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी और शैल भी होती है। यानी कि विल और शैल इन फाइनाइट वर्ब के साथ हमें बी लगाना होता है। ये टेंस के रूल हैं जिसमें हम डबल वर्ब लगाकर यानी कि एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बी की जो ढेर सारी फॉर्म्स होती हैं यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो ये सारी फॉर्म फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड रहती हैं। जी हाँ, बी इटसेल्फ एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि बेसिक फॉर्म कहलाती है। उसके बाद बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो है इज, एम, आर, और ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती हैं और फाइनाइट वर्ब भी होती हैं। इसके बाद होती है बी की पास्ट फॉर्म जो कि है वॉज और वर। यहां पर वॉज और वर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी। और इसके बाद आती है बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो कि है बीइंग। बीइंग के बाद आती है बी की ही परफेक्ट फॉर्म जो कि है बीन। तो इस तरह से ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं वर्ब में, ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड रहती हैं। ठीक है, और बी के साथ हम बीन का और बीइंग का, इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और यही रीजन है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो बिगिनर्स हैं वो अक्सर ही ये क्वेश्चन करते हैं कि हम केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही पैसिव वॉइस क्यों नहीं बना पाते हैं, बाकी के जो दो टेंसेज हैं यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें कैसे पैसिव वॉइस बन जाती है। तो चलिए इसे भी आज डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। यहां पर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस लिखा है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। रवि इज स्कोल्डिंग हिज फ्रेंड टुडे, यानी रवि आज अपने दोस्त को डांट रहा है। अब यहां पर कार्य हो रहा है प्रेजेंट में, इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हिज फ्रेंड इज बीइंग स्कोल्डेड बाय रवि टुडे। अब ये हो गया आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस के सभी रूल्स मैंने यहां पर अप्लाई कर दिए हैं। नया जो सब्जेक्ट है वो है हिज फ्रेंड, उसके बाद हमने लगा दी है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही आता है न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने यहां पर हिज फ्रेंड के बाद लगा दिया है इज।
अब चूंकि सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, पैसिव वॉइस सेंटेंस में बीइंग लगाना पड़ता है, तो हमने यहां पर लगा दिया बीइंग। बीइंग के बाद हमें यूज करनी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमने यहां पर लगा दी है स्कोल्डेड। उसके बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद हमें लगाना होता है बाई। बाई एक प्रपोजिशन वर्ड है। यदि आप सेंटेंस में शो करना चाहते हैं डूअर को यानी कि कर्ता को, तो आप बाई लगाकर कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को लिख सकते हैं एज एन न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर बाई के बाद हमने लगा दिया है रवि। ध्यान रहे, रवि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था जिसे हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया है और इसीलिए यहां लगा दिया है बाई। तो बाई रवि भी हो गया और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ था टुडे वो हमने ऐड कर दिया। तो ये आपका हो गया सेंटेंस पूरा पैसिव वॉइस में। अब दोस्तों इस तरह से ये पैसिव वॉइस सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान से देखिए यहां पर इस सेंटेंस में यानी कि इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इज हमने लगाई थी वो बी की प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। ठीक है, तो यहां पर इज एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब मैं आपको पहले ही इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूं। इसके बाद यानी कि इज हेल्पिंग वर्ब के बाद, इस फाइनाइट वर्ब के बाद हमने लगाई है यहां पर बीइंग। बीइंग यहां पर बी की ही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। ठीक है, तो बीइंग को हमने यहां पर लगा दिया है और ये यहां पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखा आपने यहां पर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इन टू वर्ब का कॉम्बिनेशन है जो कि एक दूसरे से अलग हैं। यानी इस सेंटेंस में डबल नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं किया गया है और यही रीजन है कि यह सेंटेंस यानी कि यह पैसिव वॉइस सेंटेंस बिल्कुल सही है। जी हां, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस एज पर द एक्टिव पैसिव वॉइस रूल। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यह समझ में जरूर आ गया होगा कि क्यों हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बना लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बी होती है यानी बी फॉर्म होती है वर्ब की इटसेल्फ, देन बीइंग और बीन कैन नॉट बी यूज्ड अलोंग, यानी इन्हें हम एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में नहीं बदल सकते हैं। सेम वही रीजन है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप चाहें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर यूज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सेम ही बात है। तो यहां पर सेंटेंस है हमारे पास, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, मतलब इसका यही है कि वह 2 घंटे से गाना गा रही है। जी हाँ, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिसमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। कोई भी कार्य जो कि पास्ट में शुरू हो जाता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली तो करेक्ट नहीं होगा। जैसे अ सॉन्ग हैज बीन बीइंग sung by her for 2 hours। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है कि 2 घंटे से उसके द्वारा एक सॉन्ग यानी कि गीत गाया जा रहा है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है, जी हाँ, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हम कर्म को प्रधानता दे रहे हैं और कर्ता को हमने यहाँ पर सेकेंडरी मान लिया है। तो जी यहाँ पर इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर से यहाँ पर बीन यानी कि BEEN ये वाला बीन और बीइंग यानी कि BEING वाला बीइंग दोनों एक साथ आए हुए हैं जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और किसी भी सेम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को एक साथ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पिंक कलर में, ये सेंटेंस पूरी तरह से ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहां पर कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। देयर विल बी नो पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस को यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं।
रीजन है डबल नॉन फाइनाइट वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी की ये कंफ्यूजन ज़रूर दूर हो गई होगी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम क्यों नहीं बनाते हैं। एक्चुअली में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये कि इन तीनों टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब आती हैं यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, उनमें कोई ना कोई नॉन फाइनाइट वर्ब जरूर आ जाती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन, तो देखिए इसमें बीन आ रहा है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ठीक है, इसमें भी बीन आ रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो इसमें भी बीन आ रहा है। बेसिकली तीनों टेंसेस में बीन का हम यूज करते हैं जो कि बी की ही फॉर्म होती है। और इनके साथ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है, तो वो हो जाती है वर्ब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन जब इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम बीइंग कैसे लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब में बीन यानी कि BEEN ये वाला बीन नॉन फाइनाइट वर्ब आई हुई है, और बीइंग यानी BEING वाला बीइंग ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं हो सकती हैं। तो यही रीजन बन जाता है हमारे पास कि हम इन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। तो जी क्या किया जाए, ग्रामर के रूल्स हैं उन्हें फॉलो तो करना ही होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत जितने भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए ही हम इन तीनों टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ये ग्रामर कहता है, मैं नहीं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इन तीनों टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वैल्यूएबल वीडियो है, अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।